हेलो दोस्तों यदि आपने भी किसी भी ऐप से लोन ले रखा है और वो अभी तक रीपेमेंट नहीं किया है तो कंपनी आपको बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि रोज कॉल करती है, एसएमएस करती है, नोटिस तक के भेज रही है और तो और एजेंट भी आ रहे हैं। तो दोस्तों एक नया लाटेस्ट तरीका है जिसमें व्यक्ति को इतना डराया जाता है कि वो लोन वापस कर देता है। ठीक है, लेकिन वो अच्छी बात है कि डर के लोन वापस कर देता है। यदि आपके पास पैसा है तो आप वापस कर दीजिए, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, वे किसी भी तरह रीपेमेंट नहीं कर सकते हैं। उनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि उन्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है। यदि पैसा है तो आप रीपेमेंट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों काफ़ी सारी कंपनी ऐसी है कि लोन दे रखा है और बहुत ज़्यादा डरा रही है, जैसे कि नोटिस भेज रही है, कॉल कर रही है, एसएमएस कर रही है, मैसेज कर रही है, और जो हमने रेफरेंस में नंबर डाल रखा है उन पर कॉल कर रही है। और यहाँ पर कुछ तो ऐसी ऐप्स है जो कॉल कॉन्टैक्ट हैकिंग कर रही है और फिर कॉल कर रही है उन पे, और कुछ ऐसे है कि फ़ोटो भी ले रही है आपके और उस पर कुछ गंदी गंदी गाली लिखकर आपको वापस भेज रही है और किसी और को फॉरवर्ड करने की धमकी दे रही है। तो काफ़ी सारे ऐसे तरीके हैं जो मार्केट में लॉन्च हो रखे हैं और चल रहे हैं, लेकिन ये तरीका सबसे अलग है। इसमें व्यक्ति इतना डर जाता है कि लोन रीपेमेंट कैसे भी कर देगा, और तो और घबरा के कुछ और भी कर सकता है। बस मतलब कि मेंटली प्रेशर इतना डाला जाता है कि परेशान हो जाता है वो व्यक्ति। तो दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में आती है कॉल, कोई सी भी ऐप से कॉल आती है और बोलते हैं कि हम आपके घर पुलिस भेजेंगे या रिकवरी एजेंट भेजेंगे। रिकवरी एजेंट तक तो सही है, लेकिन जब आती है पुलिस की बात, बोलते हैं कि हम आपके घर पुलिस भेजेंगे। ठीक है, और पुलिस आपको लोन देने के लिए मजबूर करेगी, कार्रवाई करेगी, आपके घर पर आएगी। इस प्रकार से आपके पास एक फ़ोन कॉल आएगी, लेकिन उसके कुछ देर बाद मतलब एक दिन के बाद भी आ सकती है, 2 दिन के बाद भी आ सकती है, और कुछ देर के बाद भी आ सकती है। वो सिचुएशन पे निर्भर करता है कि आपने किस तरीके से बात करी है। ठीक है, किस तरीके से आपने बात करी है। तो उसके बाद यहाँ पर आती है कॉल, वो कॉल आती है पुलिस की। ठीक है, सभी के पास स्मार्टफोन है, ट्रू कॉलर है, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ आता है पुलिस, और उसमें जब फोटो लगा रहता है आप चेक करते हैं तो उसमें भी पुलिस का फोटो लगा रहता है, और ट्रू कॉलर में नाम भी इस प्रकार का आएगा जैसे कि एसआई, पुलिस, डीएसपी, आईजी वगैरह, कुछ इसी प्रकार का नाम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये रियल कंडीशन बता रहा हूँ मैं, जो फिलहाल लाटेस्ट में चल रही है और हो रही है, काफ़ी सारे व्यक्तियों के साथ हो गई है। तो वो कॉल जो आती है वो फेक कॉल आती है। ठीक है, वो पहले से ही ट्रू कॉलर को मैनेज करके रखा जाता है। ठीक है, उसमें एक फेक नंबर ऐड किया जाता है, उसमें नाम में फेक ऐड किया जाता है, और फिर किसी भी व्यक्ति को डराने के लिए की जाती है। अभी तक किसी भी ऐप्स के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो पुलिस केस करे। पुलिस केस कोई सी भी ऐप्स नहीं कर सकती है, लेकिन डराने के उनके पास बहुत सारे ऐसे हथकंडे हैं जिससे कोई भी व्यक्ति नॉर्मली डर जाता है। तो अभी तक ये लाटेस्ट तरीका है कि किसी भी पुलिस के नाम से अगर आपके पास फ़ोन आए तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके घर बोलता है कि मैं आपके घर आ जाऊंगा, तो फिर भी आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि सर आपका वेलकम है, आप आ जाइए। हाँ, मैंने लोन ले रखा है, वो लोन मैं रीपेमेंट कर दूंगा, अभी तक मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कंटिन्यू पेनल्टी लग रही है, चार्ज लग रहा है, मैं उसके सहित जमा कर दूंगा जब मेरे पास पैसा हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार की कंडीशन में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये फेक कॉल है, केवल फेक ही है, कोई पुलिस वाला आपको कॉल कर ही नहीं सकता है।